Good morning to all of you. Today is the topic uh, chapter 4th, distribution of the oceanic and the continent. तो आज हम जो है महासागर और महाद्वीपों का वितरण के बारे में बात करेंगे। ठीक है ना भाई, जो हमारे महासागर हैं, ठीक है, और महाद्वीप हैं, ये किस तरह से जो है ये इनका डिस्ट्रीब्यूशन हुआ कि लॉन्ग टर्म पहले जो है ये एक तरह से ये एक ही महाद्वीप था, एक ही कॉन्टिनेंट था और एक ही जो है उसके चारों तरफ जो है ओशनिक था। ठीक है, धीरे धीरे कर कर जैसे ही मतलब पृथ्वी की जो हमारी अर्थ की जो इंटरनली जो मूवमेंट थी, उस कारण से क्या था, ये जितने भी हमारे महाद्वीप थे, जितने भी हमारे कॉन्टिनेंट थे, ये सभी जो है वो डिफरेंट डिफरेंट जो मतलब हम कह सकते हैं कि जो डायरेक्शंस हैं उनकी तरफ मूव कर गए। और जिस कारण से क्या है, आज जो है पिक्चर हमें बिल्कुल क्लियर दिख रही है अभी किस तरह से हमारे जो कॉन्टिनेंट है वो किस तरह से। ठीक है, तो हमें सबसे पहले ये पता है, अगर हम बात करते हैं कि जो ओशनिक पार्ट है हमारा, जो महासागर है, ठीक है, या फिर जो हमारा कॉन्टिनेंट पार्ट है, ठीक है, इन दोनों के अंदर क्या है, जो हमारा ओशनिक पार्ट है हमें पता है 70.8 जो है % जो है हमारे महासागर है, ओशन है। कॉन्टिनेंट जो है वो 29.2% जो है हमारे वो ओशनिक है। ठीक है, तो ये दोनों ही टोटल एरिया को कवर करते हैं, इतने % जो पूरी अर्थ के ऊपर जो है, ठीक है, वो इतने % हमारे जो है वो महासागर है और इतने % जो है हमारे वो मतलब महाद्वीप है। ठीक है, ओशनिक एंड द कॉन्टिनेंट्स। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं कि सबसे स्टार्टिंग के अंदर भी किस तरह से ये वैज्ञानिक जो हमारे अलग अलग साइंटिस्ट थे, उन्होंने ये उनको एविडेंस के आधार पर उन्होंने अपनी थ्योरीज को जनरेट किया। इसमें से सबसे पहले जो थी हमारी कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। ठीक है ना, तो कॉन्टिनेंटल जो ड्रिफ्ट थ्योरी थी, ठीक है, जिसके बारे में जो है सबसे पहले जो है अल्फ्रेड वैगनर, ये शख्स हुए हैं जिन्होंने सबसे पहले जो है इस थ्योरी के बारे में जो है बताया था। ठीक है, ये थ्योरी जो है किस तरह से जो है ये सभी महाद्वीप जो है जुड़े हुए थे आपस में, सभी के सभी कॉन्टिनेंट आपस में जुड़े हुए थे, सभी ओशनिक पार्ट जो है वो सभी आपस में जुड़े हुए थे। ठीक है, और अल्फ्रेड वैगनर इसने जो है अपना एक हम कह सकते हैं कि अपना थ्योरी दी जिसको बोलते हैं कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। ठीक है, ये कंप्लीट इसने जो है थ्योरी दी और ये जो है इसने 1912 के अंदर जो है 1912 के बीच में ये जो है अपनी थ्योरी को उसने प्रेजेंट किया। ठीक है, और उसने ये देखा कि किस तरह से जो है अब इस थ्योरी किस तरह से ये महाद्वीप सारे आपस में जुड़े हुए हैं। अब सबसे पहले जो है हम इसके बारे में बात करते हैं कि इसने किस तरह की थ्योरी जो है जनरेट की थी। सबसे पहले आज की जो हम देखते हैं भी किस तरह से महाद्वीप है, ठीक है, 7 महाद्वीप है और हमारे किस तरह से है, इसने इस तरह से जो है पिक्चर को क्लियर किया। ठीक है, ये जो था हमारा दैट वाज द ओशनिक। ठीक है, एंड ही सेड दैट कि ये जो है इसका नाम उसने बताया पैंथालासा, पैंथालासा। ठीक है, ये बहुत बड़ा विशाल जो है हमारा महासागर था, ओशनिक था, और इसके जो सेंटर पार्ट में ये वाला जो पार्ट है, ये वाला, ठीक है, ये सारे का सारा जो है, ठीक है, लाइक ए लीव ऑफ लोटस। ठीक है, तो एक कमल के फूल की पत्ती की तरह ये जो इस तरह थे, इसको इसने जो है पेंजिया, इसका नाम रखा पेंजिया। ठीक है, पेंजिया महाद्वीप, पेंजिया कॉन्टिनेंट, और चारों ओर से किससे घिरा हुआ है, पैंथालासा, ओशनिक से। ठीक है, और इसके सेंटर में यहाँ पर जो था जिसको इसने बोला है
जो है टथिस सागर, टथिस ओशन, ठीक है। तो टथिस सागर जो है इसके सेंटर में यहाँ पर था और इसी के अंदर ही मूवमेंट हुई, ठीक है। और ये सारे का, और इसके ऊपर के जो पार्ट है, ये जो ऊपर का पार्ट है, ये ऊपर का पार्ट है जिसको हम, ये ऊपर वाला पार्ट इसको मान सकते हैं और नीचे वाला पार्ट ये है, इसका वो इसने नाम रखा जिसको सबसे पहले ऊपर वाले पार्ट को जो है ये कह रहा है लॉरेशिया, ठीक है। और नीचे के पार्ट को जो है ये कह रहा है गोंडवाना लैंड, गोंडवाना लैंड। इंडिया इज द पार्ट ऑफ दिस लोअर पार्ट ऑफ दिस गोंडवाना लैंड, ठीक है। तो भारत जो है इसी गोंडवाना लैंड का ही पार्ट है, ठीक है। और इसके अंदर क्या था कि जो हमारी जो टथिस सागर था इसके अंदर ही जो है हम कह सकते हैं कि मूवमेंट हुई, अर्थ मूवमेंट। और उस कारण से क्या है, आज जो जहाँ पर ये पहले टथिस सागर था वहाँ पर आज जो है हम हिमालय पर्वत को देखते हैं, ठीक है। माउंट एवरेस्ट उस जगह पर आज स्थापित है, ठीक है। और उसने इस तरह से इसको जो है बताया और उसने कहा कि ये सारे के सारे जितने भी कॉन्टिनेंट है वो सारे इसी का ही पार्ट है। ये बाद में जो है अपनी अपनी डायरेक्शन में अर्थ मूवमेंट के कारण क्या था, ये जो है अपनी अपनी डायरेक्शंस के अंदर ये टूटा। जब ये हमारी जो है बहुत बड़ा विस्फोट हुआ यहाँ पर, जिस कारण से यहाँ से जो है प्लेट्स, जो जिसको हम बात करते हैं बहुत बड़ी प्लेट्स थी, है ना। तब ये दो प्लेटें आपस में एक दूसरे की तरफ आई, लॉरेशिया की और गोंडवाना लैंड की प्लेट आपस में आई। तो एक दूसरे के साथ में जब ये प्लेटें आई, ये प्लेटें इस तरह से थी ऐसे, जब ये प्लेटें एक दूसरे के ऊपर आई, एक प्लेट नीचे चली गई एक प्लेट ऊपर चली गई, जब ये प्लेट इस तरह से टूटी तो इस कारण से क्या है, यहाँ से जो है हिमालय पर्वत जिसको माउंट एवरेस्ट कहते हैं वो यहाँ से अराइज हुआ, ठीक है। उसके बाद इसके कुछ एविडेंस दिए, ठीक है, किस आधार पर जो है, किस बेस के ऊपर जो है वैगनर ने ये बताया, ठीक है, कि किस तरह से जो है ये जो पार्ट थे सारे जुड़े हुए हैं। तो कुछ एविडेंस थे, है ना, उस एविडेंस के आधार पर ही आदमी बात करता है कि किस तरह से जो है ये सारे के सारे महाद्वीप आपस में जुड़े थे और ये एक जिसको हम बोल रहे हैं ओशनिक, किस तरह से ये जो बिग ओशनिक है किस तरह से एक सिंगल यूनिट के अंदर जो है था और बाद में ये जो है डिवाइड हो गया, ठीक है। जहाँ पर आज जो है हम कहते हैं कि ये गोंडवाना लैंड है, यहाँ पर आज जो है हमारा हिंद महासागर वो आज यहाँ पर है, ठीक है। तो इस पार्ट में जो है हमारा आज हिंद महासागर है जिसको हम बोलते हैं इंडियन ओशन, ठीक है। अब इसके अंदर क्या था कि जो हमारे एविडेंस की मैं बात कर रहा हूँ कि किस किस आधार पर हम कह सकते हैं, ठीक है। अब इसमें से सबसे पहले जो एविडेंस था वो था हमारा द मैचिंग ऑफ कॉन्टिनेंट्स, ठीक है। सबसे पहला इसमें आता है मैचिंग ऑफ कॉन्टिनेंट्स, मैचिंग ऑफ कॉन्टिनेंट्स, ठीक है, जिसको जिगसा फिट भी बोलते हैं, जिगसा फिट, ठीक है। अब ये जिगसा फिट क्या सिस्टम है, अब जो दो महाद्वीप थे हमारे, एक तो अफ्रीका और एक हमारा जो था अमेरिका, ठीक है, वो कह रहा है कि इनकी जो शेप है एक दूसरे के साथ में इस तरह से मैच है जैसे एक फटी हुई पिक्चर होती है और उसको जोड़ दिया जाता है वापस में। जैसे ये देखो इसके अंदर ये हमारा जो है जिसको हम बोलते हैं साउथ अमेरिका और ये हमारा अफ्रीका है। तो इस पार्ट के अंदर ये जो है ये इसके अंदर इस तरह से अटैच्ड हो जाती है, ये देखिए ये नीचे इन्होंने दिखा रखा है। तो इसका इट मीन्स मतलब ये इस तरह से फिट हो जाती है, इसी के कारण इसको जो है जिगसा फिट बोलते हैं कि जो सेम कॉन्टिनेंट की जो शेप है वो बिल्कुल एग्जैक्ट इसके अंदर जो है, इसका मतलब ये एक किसी का ही पार्ट था और ये जुड़ा हुआ था। ये फर्स्ट एविडेंस ये कहता है, ठीक है। उसके बाद जो सेकंड एविडेंस है
वो है रॉक्स ऑफ सेम एज अक्रॉस द ओशन। वो कह रहा है कि ये जो बीच में हमारा हम कहते हैं कि जो हमारा अटलांटिक ओशनिक है, वो बीच में इतना महासागर क्रॉस करने के बाद भी जो है जो रॉक स्ट्रक्चर है वो सेम है। क्योंकि जैसे हमने फर्स्ट पिक्चर में देखा कि जैसे मैं आपको मैप के थ्रू बताता हूँ। देखिए आप इसमें देख सकते हैं कि ये हमारा जो है ये पार्ट जो है हमारा, जिसको हम जो है साउथ अमेरिका जिसको बोल रहे हैं, ठीक है, ये साउथ अमेरिका, ये अफ्रीका का ये पार्ट है, ये एक दूसरे के यहाँ पर किस तरह से पैरेलल इसमें जुड़ सकता है। तो इट मीन्स ये जब दोनों ही महाद्वीप दोनों ही जो कॉन्टिनेंट है वो एक ही कॉन्टिनेंट का पार्ट है, जिसको जो है अल्फ्रेड वैगनर ने जो है पेंजिया महाद्वीप कहा, ठीक है। अब उसके अंदर क्या है कि जब ये दोनों ही कॉन्टिनेंट आपस में जुड़ सकते हैं तो इट मीन्स क्या है कि इसके बीच में ये जो हमारा जिसको हम अटलांटिक ओशन बोलते हैं, तो साउथ जो है अटलांटिक ओशन के अंदर इस ओशन को क्रॉस करने के बाद भी यहाँ पर जितनी भी रॉक्स हैं वो एज इट इज़ सेम है। यहाँ पर जो रॉक्स मिलेंगी वही एज इट इज़ यहाँ पर मिलेंगे, ठीक है। कहने का मतलब ये है। अगर आगे जो नेक्स्ट बात करते हैं हम, वो है हमारी टेलाइट, ठीक है। टेलाइट क्या है? टेलाइट एक तरह का जो है हम कहते हैं सेडिमेंट्री रॉक है। इट्स अ टाइप ऑफ द सेडिमेंट्री रॉक्स एंड इट इज़ द वी कैन से दैट द एक तरह का जो है डिपोजिशन, ठीक है, किसके ऊपर होता है? जो ओशनिक पार्ट है हमारा, जो ओशनिक पार्ट है उसके डिपोजिशन, उसके ऊपर जो डिपोजिशन होता है, जो हमारा जितना ग्लेशियर पार्ट है, ठीक है ना, जो हिमनद है उसके ऊपर जो निक्षेपण होता है, जो डिपोजिशन होती है, उसको जो है हम टेलाइट बोलते हैं। एंड इट इज़ द पार्ट ऑफ द गोंडवाना लैंड। ये गोंडवाना लैंड के अंदर जितने भी हमारे, जिसमें हम बात करते हैं अफ्रीका है, जिसको बोलते हैं हम साउथ अमेरिका है, अफ्रीका है, ठीक है, इंडिया है, इस दैट ऑल द पार्ट्स आर कंक्लूडेड एंड ऑस्ट्रेलिया आल्सो इंक्लूडेड इन ऑल द, हम कह सकते हैं कि यहाँ पर जितनी भी तरह की हमारी है ये ग्लेशियर्स के पार्ट हैं जितने भी, ठीक है, वहाँ पर ग्लेशियर की जितनी भी ये माउंटेन्स पहले टाइम से, ठीक है ना, अभी तो अफ्रीका के अंदर बहुत गर्मी है, तो जो वो माउंटेन है उनके ऊपर जो जितना भी हमारी सेडिमेंट्री रॉक्स मिलती हैं जो उस टाइम ग्लेशियर के टाइम की थी, ठीक है, वो भी ये बताती हैं कि ये जो पार्ट आपस में जुड़े हुए थे, ठीक है। उसके बाद है हमारा जो नेक्स्ट आता है उसको बोलते हैं हम प्लेसर डिपोजिशन, ठीक है। प्लेसर क्या है? हम कह सकते हैं कि ये जो जितना भी हमारा जो घाना का कोस्टल एरिया है, ठीक है, और वहाँ पर क्या है, जितना भी हमारा हम कह सकते हैं द occurrence of the rich placer deposit of the gold in the Ghana coast and the absolute absence of the source rock in the region is the amazing fact, ठीक है ना। प्लेसर क्या है कि एक सोने के जो है घाना के ऊपर जो सोने के बड़े निक्षेपण जहाँ पर उपस्थित होते हैं और उद्गम चट्टानों में उपस्थित एक आश्चर्यजनक तथ्य है। मतलब जितनी भी हमारी जो घाना है, ठीक है, वहाँ पर जितने भी तरह के हमारे जो है सोने की चट्टान, मतलब कह सकते हैं हम उसमें उपस्थित जितने भी हम कह सकते हैं मॉलिक्यूल्स हैं उनमें एक तरह का ये जो है एक हमें एविडेंस मिलता है जिसके आधार पर हम कहते हैं कि ये सभी जो द पार्ट ऑफ द पेंजिया, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो है हमारा उसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फॉसिल्स। मतलब कि जितने भी हमारे हम बात कर सकते हैं कि पेंजिया, ठीक है, वहाँ पर हमें एविडेंस कौन से मिलते हैं कि जितने भी तरह के हमारे फॉसिल्स मिलते हैं, जितने भी जीवाश्म मिलते हैं, ठीक है। जीवाश्म किस में मिलेंगे? जितनी तरह की रॉक्स हैं, ठीक है, वहाँ पर पाने वाली जितनी भी रॉक्स हैं, ठीक है ना। इसमें एक वर्ड आता है जिसको बोलते हैं लेमूरिया। द लेमूरिया इज़ द पार्ट
included the three rock structure included in the India, अफ्रीका, मेडागास्कर। ठीक है, तो तीन तरह की जितने भी, अगर हम इन तीनों स्थल खंडों को जोड़ दें तो एक लुमिरा, ठीक है, लुमीरिया, लेमूरिया एक जो है स्थल खंड बनता है, एक लैंड बनती है जिसको बोलते हैं लमूरिया। ठीक है, तीनों को जोड़कर। ठीक है, और इनके अंदर जितने भी तरह के प्लांट्स मिलते हैं, जितने तरह के एनिमल्स मिलते हैं, जितने तरह का इकोसिस्टम मिलता है, वो सारा सेम है। तो ये पहले टाइम में इसको लेमूरिया बोलते थे। ठीक है, ये तीनों ही मतलब आपस में जुड़े हुए हैं। ठीक है ना, दैट वाज द पार्ट आई कैन शो ऑन योर मैप। इंडिया, अफ्रीका, मेडागास्कर, तो ये तीनों ही जो है आपस में जुड़े हुए थे। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट जो है हमारा कि फोर्स ऑफ जो है ड्रिफ्टिंग। और फोर्स ऑफ ड्रिफ्टिंग क्या है कि किस तरह से जो है, दो तरह की फोर्स मैंने बताई किस तरह से जो है मूवमेंट हुई। ठीक है, तो जो वो मूवमेंट थी वो हमारी जो है दो तरह की फोर्स के ऊपर डिपेंड थी, जिसके आधार पर ये सभी जितने भी कॉन्टिनेंट थे वो सारे अलग अलग हो गए, पेंजिया से अलग हो गए। ठीक है ना, तो सबसे पहला था जो हमारा जो हमारी जिसको हम बोलते हैं कि सबसे पहली वो थी हमारी पोलर फ्लीरिंग फोर्स। ठीक है, पोलर फिलिंग फोर्स। ठीक है, दूसरी थी हमारी टाइडल फोर्स। तो ये दो तरह की फोर्सें जो थी जिन्होंने मूव किया, कॉन्टिनेंट को अलग कर दिया, तोड़ दिया, 7 महाद्वीप बना दिए, एक ही महाद्वीप था पेंजिया। ठीक है, तो ये थी मतलब पोलर फिलिंग फोर्स, मतलब जितने भी हमारा जो पोलर एरिया है उनकी तरफ मूवमेंट होगा सबसे पहले। ठीक है ना, अगर हम देखते हैं कि नॉर्थ पोल और ये हमारी अर्थ है। ठीक है, सॉरी, तो फोर्स ऑफ ड्रिफ्टिंग मतलब इसमें दो तरह की पोलर फिलिंग फोर्स और टाइडल फिलिंग फोर्स। ठीक है, तो इसमें दो तरह की हमारी जो है फिलिंग फोर्स जो है इसमें हमारी मूव की। ठीक है, और इसके अंदर जो ये मूव किया इन्होंने। ठीक है, तो ये मूवमेंट हुई जैसे, और सबसे पहले क्या था हमारी जो पोलर फिलिंग फोर्स थी उसके अंदर जो हमारा नॉर्थ पोल था और साउथ पोल था। नॉर्थ पोल की तरफ जो है ज़्यादातर हम देखते हैं कि सारे कॉन्टिनेंट आपस में जुड़े हुए हैं यहाँ पर सारे के सारे, जिसको हम जो है एक तरह से जो है कॉन्टिनेंटल लैंड भी बोलते हैं। कॉन्टिनेंट हम कह सकते हैं कि यहाँ पर जो है ज़्यादातर मोर ऑफ जो है यहाँ पर हमें जो है जितने भी कॉन्टिनेंट वो यहाँ देखने को मिलते हैं, और जितने भी ओशनिक पार्ट है वो हमें यहाँ देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो सभी के सभी क्या था, फोर्स ट्राइडल फोर्स मतलब नॉर्थ पोल की तरफ जो है फिलिंग, मतलब इसको फिल करने के लिए यहाँ पर मूव करना शुरू कर दिया। ठीक है, जिसको बोलते हैं पोलर फिलिंग फोर्स। दूसरी थी टाइडल। टाइडल मतलब ज्वारीय, जिस तरह से क्या है ये रोटेशन के कारण थी। जो स्टार्टिंग थी पोलर फिलिंग फोर्स जो थी, रोटेशन ऑन द बिहाफ ऑफ देयर रोटेशन। ठीक है ना, किस तरह से हमारी जो अर्थ की रोटेशन होती है और किस तरह से जो है वो मतलब उसका ईस्ट पार्ट के अंदर ज़्यादा जो है उभार है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है ज़्यादा प्रेशर लगता है। ठीक है, और दूसरा क्या था कि जिस तरह से क्या है, जैसे सन है और मून के अंदर जिस तरह से हमारी ट्राइडल फोर्स है, जिस तरह से हमें पता है। ठीक है, और एक अर्थ है। ठीक है ना, किस तरह से जो है नीप टाइड आता है, किस तरह से लो टाइड आता है। ठीक है ना, तो एक अट्रैक्शन के कारण मतलब जो सन की ग्रेविटी के कारण क्या है, जो अर्थ के ऊपर जितनी भी तरह की हमारी हम कहते हैं टाइडल्स होते हैं, टाइड्स होती हैं, उनको अपनी ओर मूव करती है, उठाती है अपनी तरफ। तो उस कारण से क्या है भी, ये मूवमेंट इतनी बड़े लेवल पे हुई होगी कि ये जितने भी महाद्वीप थे वो सारे जो है कॉन्टिनेंट थे वो अलग अलग डायरेक्शंस में चले गए। ठीक है, उसके बाद है इसी के अंदर आगे जो बात की वो थी हमारी कन्वेंशनल करंट्स।
ठीक है। जो वैगनर ने तो ये दो बातें बताई, लेकिन एक और विद्वान थे जिन्होंने इसके बारे में बताया, कन्वेंशनल करंट्स के बारे में थ्योरी। ठीक है, दैट वाज सेट अप इन द 1930 बाय आर्थर हॉम्स। इट मीन्स दैट वाज द कि जो अर्थ है हमारी, मैंने बताया भी तीन तरह से हमारी जो है, सबसे पहले आती है हमारी जिसको बोलते हैं हम क्रस्ट, भूपर पट्टी। दूसरा आता है मेंटल, ठीक है ना। तीसरा आता है कोर एरिया। तो जो ये मेंटल पार्ट है, लिक्विड पार्ट है, इसके अंदर से सबसे ज़्यादा जो है हमारी मूवमेंट होती है। चाहे जो हम कह सकते हैं किसी तरह से जो लावा है, मैग्मा है, वो यहीं से निकलता है। ठीक है, जितने भी हमारे वोल्केनीज आते हैं तो ये जो लिक्विड फॉर्म है सारी की सारी यहीं से निकलती है। ठीक है, तो थ्रू लिक्विड ये जो मैग्मा है, ये इसी के द्वारा ही हम जो है जो हमारी अर्थ की नॉलेज, इसके बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इंटरनली जियोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से जो है अर्थ किस तरह से है, अंदर से किस तरह की इसके अंदर जो है मूवमेंट है, किस तरह से जो है इसके अंदर पार्ट जो है वो लिक्विड फॉर्म के अंदर है। ये सॉलिड है, ये लिक्विड है और ये फिर सॉलिड है। ठीक है, तीन तरह से। तो ये जो लिक्विड पार्ट है यहाँ पर ही मूवमेंट करती है कन्वेंशनल करंट्स के। ठीक है, ये इसके अंदर जो यहाँ पर जितना भी तरह का जो मटेरियल है, वो मटेरियल के अंदर क्या है, जो रेडियो एक्टिव जो है वो जनरेट होती है। ठीक है, तो जो रेडियो एक्टिव वेव्स जो है, ठीक है, ड्यू टू द मैग्नेट ऑफ इन दिस फील्ड के कारण क्या है, यहाँ पे कन्वेंशनल करंट्स जो है वो पैदा होती हैं, और जिस कारण से क्या है ये अर्थ को मूव करती हैं। और जितने भी तरह की यहाँ पे प्लेटें हैं, जिस तरह से हमने आगे पढ़ेंगे हम प्लेट्स, ठीक है, वो प्लेट जो है वो मूव करती हैं, और प्लेटों के आधार पर ही जो है हमारे अर्थ को जो है मूव करती हैं, और फिर वो जो है अलग अलग दिशाओं के अंदर जो है वो चलती हैं। ठीक है, उसके बाद है मैपिंग द ओशनिक फ्लोर। अगर हम देखते हैं कि किस तरह से जो है हमारा जो ओशनिक फ्लोर है किस तरह से होता है, ठीक है ना। तो सबसे पहले आता है इसके अंदर जिसको हम बोलते हैं सबसे पहले जो आता है हमारा, जिसको हम बोलते हैं कॉन्टिनेंटल शेल्फ बोलते हैं। ठीक है, ठीक है, फिर आता है हमारा स्लोप। ठीक है, फिर डीप सी आ जाता है। ठीक है, फिर अब सेल्स आ जाते हैं। ठीक है, पहाड़ियाँ जिसको बोलते हैं। ठीक है, तो ये हमारा जो है ओशनिक पार्ट है। ये किस तरह से जो है हमारा ओशनिक के अंदर ये जो मूवमेंट है, ये जो पार्ट है, ये इस तरह से होता है। आपको मैं थ्रू बुक के ही समझाता हूँ। जैसे ये है, ठीक है, ये जो पार्ट है, सबसे ये स्लोप आ गया हमारा, ये कॉन्टिनेंटल शेल्फ आ गया, ये स्लोप आ गया। ठीक है, फिर ये ओशनिक फ्लोर आ गया हमारा, ये डीपेस्ट पार्ट आ गया जो। ठीक है, तो किस तरह से जो है ये देखिए, आप इसमें ध्यान से देखिए इसको, तो किस तरह से ये जो है हमारा कॉन्टिनेंटल शेल्फ है, ये स्लोप है, ये डीप ओशन है, ये हमारी जो है डीप ओशन है, ये ओशनिक फ्लोर है यहाँ पर। ठीक है, तो ये इस बात को रिप्रेजेंट करते हैं कि किस तरह से जो है हमारा मतलब ये जितने भी हमारे इसके अंदर पार्ट बने, सेल्फ बना, स्लोप बना, ये सारे के सारे हमारे जो है वोल्केनिक अरप्शंस के कारण बने। ठीक है ना। और कुछ जो है जितना भी हमारा अर्थ पे जो है जिसको हम बोलते हैं कि कटाव हुआ है ना, जितना भी सॉइल है, चाहे वो इरोजन, सॉइल इरोजन हुआ या किसी और फैक्टर से, ये जितना भी हमारा स्लोप है, वो हमारा स्लोप का विस्तार हुआ, एक्सप्लेन हुआ, मतलब ज़्यादा फैला, क्योंकि जितने भी तरह की रिवर्स हैं वो मतलब सारा साल जो है किस तरह से अपना द्वारा जितने भी डेब्रीज हैं, ठीक है, जिनको बोल सकते हैं हम पत्थर है, कंकड़ पत्थर है, गाद है, वो सभी लेकर चलती हैं और फिर वो समुद्र के अंदर डिपॉजिट कर देती हैं, और जिस कारण से क्या है इसका सेल्फ जो है वो बढ़ गया है। ठीक है ना, सेल्फ बढ़ गया है, स्लोप बढ़ गया है। ठीक है, ये पार्ट। और कुछ जो है ये एब्सोल्यूट या डीप सी के अंदर क्या है कि जो अर्थ की मूवमेंट के कारण, अर्थ के अंदर ये जो मेंटल है, इसी मूवमेंट के कारण क्या है यहाँ पर भी हमारे जो है अर्थ
जो डीप सी के अंदर भी अलग अलग तरह की पहाड़ियाँ बन जाती है, जिसको जो एप्सल्स बोलते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर क्या है, ये हमारा एप्सल्स, प्लेन्स, कॉन्टिनेंट, मार्जिन, ठीक है, ये पार्ट इसमें आते हैं, जिसमें हम ओशनिक फ्लोर की बात करते हैं। ओशनिक फ्लोर के अंदर, ओशनिक फ्लोर जो है हमारा, उसके अंदर जो है कॉन्टिनेंट मार्जिन जो है सबसे पहले। ठीक है, अब कॉन्टिनेंट मार्जिन क्या चीज़ है, कॉन्टिनेंट मार्जिन्स। ठीक है, तो कॉन्टिनेंट मार्जिन के अंदर क्या है कि ये एक तरह का जो कॉन्टिनेंट है, उनके जितने भी हमारे जो जो उसके हम कह सकते हैं कि साइड्स हैं, ठीक है ना, साइड्स, और जो जितने भी हमारा जो है डीप सी के बीच का जो पार्ट है, वो सारा हमारा जो है कॉन्टिनेंटल मार्जिन के अंदर आता है। ठीक है ना, और इसके अंदर क्या है, जैसे इसमें हमारा कॉन्टिनेंटल शेल्फ है, स्लोप है, ठीक है, इस और जैसे डीप सीज है, ठीक है, तो ये सारी इसी का ही पार्ट है। उसके बाद आता है हमारा एब्सिस प्लेन्स, एब्सिल प्लेन। ठीक है, ये क्या है, एक तरह का जो है हमारा बहुत बड़ा हम कह सकते हैं प्लेन एरिया है। किसके अंदर है, जो हमारा सी एरिया है, जितना भी हमारा सी एरिया, उसके डीपेस्ट पार्ट के अंदर क्या है, वो हमारा जो है एब्सिस प्लेन्स है। ठीक है ना, और इसके अंदर क्या है, जितने भी तरह के जो डेब्रीज हैं, जितने भी तरह के जो हमारा अवसाद है, वो सारे क्या रिवर्स के द्वारा जो है भाग कर लाए जाते हैं, और जितने भी पार्ट को जो है वो फिलअप करते रहते हैं। ठीक है ना, और इसका जो है इसका जो विस्तार है वो करते रहते हैं, उसको एब्सिस प्लेन्स बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद है मिड ओशनिक रिज। ठीक है, ये भी क्या है, हमारी जो मिड ओशनिक रिज है, हम कह सकते हैं कि जो हमारा जैसे ये हमारी मिड ओशनिक रिज है, ये वाला जो पार्ट है, मतलब जिसको जो है अटलांटिक महासागर का कटक बोलते हैं, रिज बोलते हैं, मिड ओशनिक रिज। जैसे मैंने जो ये लाइन लगाई है, इसके बीच में छोटी छोटी पहाड़ियाँ हैं। ठीक है ना, ये क्या है, ये जब पार्ट जो है एक दूसरे से दूर हटते हैं, ये पार्ट तो दूसरे से दूर हटते हैं, तो ये जो पहाड़ियाँ हैं नीचे से, जब ये जो मैग्मा है, ठीक है, ये पार्ट जब बाहर निकलता है मेंटल से, तो ये पार्ट जो है छोटी छोटी पहाड़ियों के रूप के अंदर जो है हमें दिखाई देता है। ठीक है, इसको मिड ओशनिक रिज बोलते हैं। फिर आता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द अर्थ क्विक एंड द वोल्केनोज। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ earthquakes and volcanoes। तो नेक्स्ट है क्या हमारा कंसेप्ट ऑफ सी फ्लोर स्प्रेडिंग। ठीक है ना, तो सी फ्लोर स्प्रेडिंग का मतलब क्या है कि जितना भी हमारा जो सी एरिया है, वो किस तरह से जो है वास्ट होता जा रहा है, जो नीचे का जो हमारा सी एरिया है। ठीक है ना, तो सी फ्लोर जो है, ये हमारा हैरी हेस जो है एक जोग्राफर हुए हैं, उन्होंने इसके बारे में कंसेप्ट को क्लियर किया है कि किस तरह से सी फ्लोर स्प्रेड हो रहा है, मतलब नीचे जितने तरह की मूवमेंट हो रही है, कितने तरह का जो है हमारा, जिसको हम बोलते हैं अरप्शंस हो रही है, वोल्केनिक अरप्शंस हो रही है। ठीक है, वो सारे के सारे पार्ट के कारण क्या है, नीचे से जो हमारा फ्लोर है वो बढ़ता जा रहा है, फैल रहा है नीचे से, जिसको सी फ्लोर स्प्रेडिंग कह रहे हैं हम। ठीक है ना, इसके अंदर जो है कई तरह के जितने भी हमारे वोल्केनिक अरप्शंस के मेन जो पार्ट है, और कितने भी तरह की जो हमारे नीचे चीज जो जिसको हम बोलते हैं कि प्लूटोनिक रॉक्स, जिसको पताल तोड़ चट्टानें बोलते हैं, उनके अंदर भी मूवमेंट है, किस तरह से जो है वहाँ पर हमारे अलग अलग लैंडफॉर्म्स बनती हैं। ठीक है, उस कारण से भी जो है ये सी फ्लोर स्प्रेडिंग कर रहा है। ठीक है ना, तो नीचे अर्थक्वेक आता है, अर्थक्वेक के कारण भी क्या है, नीचे की जितने भी हमारी मूवमेंट है वो होती है, उस कारण से भी हमारे जो है ये सारे के सारे जो है पार्ट निकलता है। ठीक है ना, अब जितना भी ये हमारा सी फ्लोर जो है स्प्रेड करता है। नेक्स्ट क्या है इसके बाद हमारा, वो है हमारा प्लेट टेक्टोनिक। ठीक है, प्लेट टेक्टोनिक जो थ्योरी थी हमारी, सबसे पहले हमारी जो प्लेट टेक्टोनिक है, ये जो वर्ड है जिसको प्लेट बोलते हैं, इसको प्लेट का जो वर्ड है, ये प्लेट हमारा जो है टूजो विल्सन, इसने सबसे पहले जो है प्लेट वर्ड का जो है और
किया था। ठीक है, उसके बाद हमारा जो टेक्टोनिक है, टेक्टोनिक के अंदर क्या है हमारा जो प्लेट टेक्टोनिक की जो थ्योरी दी है, 3 बंदे थे इसके अंदर। सबसे पहले आता है जिसको बोलते हैं मैकेंजी, मैकेंजी प्लस पार्कर, मैकेंजी प्लस पार्कर प्लस हमारा मॉर्गन। ठीक है, इन्होंने प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी के बारे में हमें बताया था। ठीक है, कि किस तरह से ये हमारी जो प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी जो है किस तरह से जो है सभी जो प्लेटें हैं जिसमें से टोटल जो है हमारी जिसको हम बात करते हैं कि जो हमारी 6 जो है हमारी बड़ी प्लेटें हैं। ठीक है, और 12 जो है हमारी वो छोटी प्लेटें हैं। ठीक है, तो जिसमें बड़ी प्लेटों के अंदर जितने भी हमारे ये जितने भी कॉन्टिनेंट्स आते हैं वो सारे ये हमारी जो है एक प्लेट आती है जिसके अंदर हमारी जिसको जिसको बोलते हैं हम नॉर्दर्न अमेरिकन प्लेट, सदर्न अमेरिकन प्लेट, ठीक है, अफ्रीकन प्लेट, एशियाई प्लेट्स, ठीक है, यूरेशियाई प्लेट्स। ठीक है, उसके बाद ये हमारी जो है इधर आती है ऑस्ट्रेलियाई प्लेट्स, इंडो ऑस्ट्रेलियाई प्लेट्स। ठीक है, और ये आर्कटिक जो है हमारी प्लेट्स। ठीक है, तो इस तरह करके ये 6 प्लेट्स बड़ी आती है और छोटी प्लेटें आती हैं। ठीक है, जिसके अंदर हमारी नजका है, अरेबियन प्लेट्स है, फिलीपींस प्लेट्स हैं। ठीक है, अगर हम इसके थ्रू देखें, मैप के थ्रू देखते हैं, ये अलग अलग हमारी जो प्लेट्स हैं इसके अंदर हमें देखने को मिलती हैं। जैसे कि यहाँ पर हम देख सकते हैं। ठीक है, ये नजका प्लेट है, जैसे मान लो कोको प्लेट्स हैं। ठीक है, जुआन डी फूक ये प्लेट्स हैं हमारी। ठीक है, ये हमारा ट्रेंच है एक। ठीक है, ये फिलीपींस प्लेट है। ये छोटी छोटी प्लेट्स हैं सारी की सारी। ठीक है, तो ये हमारी बड़ी बड़ी प्लेट जिसमें हमारी सॉर्दर्न अमेरिकन प्लेट जो मैंने पहले बताया, नॉर्दर्न अमेरिकन प्लेट। ठीक है ना, ईस्टर्न प्लेट्स है, ये हमारी अफ्रीकन प्लेट्स हैं। ठीक है, और ये इंडो ऑस्ट्रेलियाई प्लेट्स हैं। ठीक है, और ये हमारी जो है यूरेशियाई प्लेट्स हैं। ठीक है, तो ये बड़ी बड़ी प्लेट्स हैं और ये बाकी जो है हमारी छोटी प्लेट्स हैं। इनके द्वारा जो है हमारा इन्होंने कहा कि ये डिपेंड हमारा जो है, जैसे वैगनर की थ्योरी थी कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, उसी के बिहाफ पर ही जो है इन्होंने जो मॉर्गन ने जो है थ्योरी को जनरेट किया। ठीक है, इसको जो है इन्होंने प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी के नाम से जाना। ठीक है, उसके बाद है इसी के अंदर ही क्या है, अब 3 तरह से प्लेटें जो है वो मूव करती हैं। ठीक है ना, जो हमारी 3 तरह से प्लेटें मूव करती हैं, या तो वो पास में आएंगी या वो दूर जाएंगी। ठीक है ना, तो 3 तरह से हमारी जो है प्लेट बाउंड्रीज जो है, ठीक है, हम कह सकते हैं कि 3 टाइप्स ऑफ प्लेट बाउंड्री। ठीक है, फर्स्ट वन क्या है हमारी कि जब 2 प्लेटें जो हैं, ठीक है, वो एक दूसरे से दूर जाती हैं फर्स्ट कंडीशन में। ठीक है, तो क्या होगा, नीचे से जितना भी हमारा मैग्मा लावा होगा, मतलब इस कारण से क्या है, जो हमारी क्रस्ट है उसका निर्माण होगा। क्रस्ट मतलब जितना भी हमारा जो है कॉन्टिनेंट पार्ट है वो फैलेगा। ठीक है ना, इसी को जो है हम डाइवर्जेंट प्लेट बोलते हैं। डाइवर्जेंट मतलब डाइवर्जेंट बाउंड्रीज बोलते हैं। तो ये हमारी जो है बाहर की तरफ दूर जा रही हैं दोनों साइड में। ठीक है, दूसरी क्या है हमारी कन्वर्जेंट, मतलब दोनों एक दूसरे के पास में आ रही है। 2 प्लेटें हैं वो एक दूसरे के पास में आ रही है, और पास आने से क्या होगा कि जो ये बीच का पार्ट है वो नीचे की ओर धसेगा। ठीक है, और इस कारण से क्या है, जितना भी हमारा क्रस्ट एरिया वो जो है वो सबडक्शन जोन भी बोलते हैं इसको हम, जिसको बोलते हैं सबडक्शन जोन। ठीक है, और इस प्लेट का नाम क्या है हमारा, कन्वर्जेंट बाउंड्री। ठीक है, और थर्ड वन जो है हमारी ट्रांसफर बाउंड्री। मीन्स इसमें प्लेट्स की जो मूवमेंट है वो ये इधर को मूव कर रही है, ये इधर को मूव कर रही है। तो मतलब ना तो इसमें क्रस्ट जो है वो हमारी बन रही है और ना ही नष्ट हो रही है। ठीक है ना,
कोई कंडीशन नहीं हो रही है इसमें, मतलब कोई कंडीशन नहीं हो रही है, तो इसको बोलते हैं ट्रांसफर बाउंड्रीज। मतलब एक प्लेट जो ऊपर की तरफ मूव कर रही है, प्लेट नीचे की तरफ मूव कर रही है, ठीक है। तो इसको क्या है, हम जो है तीन तरह की इसकी जो है बाउंड्रीज हमारी बनती है, ठीक है। उसके बाद हमारा जो है रेट ऑफ प्लेट मूवमेंट, ठीक है ना। तो रेट ऑफ प्लेट मूवमेंट की बात करते हैं कि कौन सी प्लेट जो है सबसे ज़्यादा, मतलब हाल के अंदर अगर हम बात करते हैं कि कौन सी प्लेट जो है ज़्यादा मूव कर रही है, ठीक है। तो इसके अंदर हमारी हम बात करते हैं कि जो हमारी जितना जो हमारा अटलांटिक रिज है, वो हर जो अटलांटिक, ठीक है, वो हमारा 2.5 सेंटीमीटर जो है कम हो रहा है, ठीक है ना, नीचे की ओर धंस रहा है, ठीक है ना। और इसी तरह से सबसे ज़्यादा जो हमारी प्लेट मूव कर रही है ना, वो हमारी कर रही है ग्रीनलैंड की प्लेट। ये ग्रीनलैंड की प्लेट जो है, ठीक है ना, ये 2.5 सेंटीमीटर जो है हर साल जो है ये इसकी तरफ मूव करती है, और ये जितना भी हमारी पार्ट है इनके साथ में ये आने वाले टाइम में इनके साथ में जुड़ जाएगी, ठीक है ना, ठीक है। तो 2.5 सेंटीमीटर जो है ये मूव कर रही है, ठीक है ना। तो ये है हमारी रेट ऑफ प्लेट मूवमेंट, मतलब हर साल कौन सी प्लेट कितना ज़्यादा मूव कर रही है। जैसे प्रशांत जो हमारा पैसिफिक सी है, ठीक है, इसके अंदर भी जो है हमारी फ्लो जो रेट है, ठीक है ना, फ्लो रेट जो है वो सबसे ज़्यादा है, जिसमें 5 सेंटीमीटर जो है वो पर ईयर है, ठीक है ना। उसके बाद हम बात करते हैं फोर्स फॉर द प्लेट मूवमेंट। इसके बाद जो हमारी फोर्स ऑफ द प्लेट मूवमेंट, कौन सी फोर्स जो है उसको प्लेट को मूवमेंट करने के लिए, तो इसमें कन्वेंशनल फ्लो है। कन्वेंशनल फ्लो जो है हमारी, जो हमारी जो इक्वेटर एरिया है उसके पास में जो हमारा कन्वेंशनल है, कन्वेंशनल संवहन जो धाराएं चलती हैं, ठीक है, उस कारण से क्या है हमारी जो है जो प्लेट है उसकी मूवमेंट होती है, ठीक है ना। और प्लेट मूवमेंट के कारण क्या है, ये हमारी वर्क करती है, ठीक है ना। उसके बाद हमारा जो है लास्ट में आती है जिसको बोलते हैं मूवमेंट ऑफ द इंडियन प्लेट, ठीक है। अब मूवमेंट ऑफ द इंडियन प्लेट के अंदर क्या है कि जो हमारी किस तरह से जो है ये जो हमारी इंडियन प्लेट है वो ऊपर की तरफ मूव कर रही है, क्योंकि इंडो ऑस्ट्रेलियाई प्लेट है तो ये प्लेट ऊपर की तरफ मूव कर रही है, ठीक है ना। ये प्लेट ऊपर की तरफ मूव कर रही है, ठीक है। इट मीन्स क्या है कि ये जो प्लेट है, ये जो हमारा अमेरिका, ये जो ऑस्ट्रेलिया का पार्ट है, ये भी इसकी ओर जो है बढ़ता जा रहा है। तो ये प्लेट, मतलब ये हमारा जो है इंडियन ओशन वो सिकुड़ता जा रहा है, और ये जो नीचे के पार्ट है वो ऊपर की तरफ मूव कर रहे हैं, ठीक है। तो हम देख सकते हैं कि ये पार्ट ऊपर की तरफ मूव कर रहा है, तो ये मतलब पार्ट सिकुड़ रहा है, इंडियन ओशन जो है छोटा हो रहा है, तो ये इसकी तरफ मूव कर रहा है। इट मीन्स क्या है कि इसके अंदर भी हमारी जो है, हम कह सकते हैं कि जितनी भी हमारा ये जो पार्ट बना था इंडियन ओशन के अंदर, ठीक है ना, किस तरह से सबडक्शन जोन्स बनी, किस तरह से जो है ये हमारा, हम इस पे देख सकते हैं कि ये जो हमारा इंडिया का, कि किस तरह से पहले इंडिया जो है आज इस सिचुएशन के अंदर है कि सबसे पहले जो है ये हमारा इस सिचुएशन में था 31 मिलियन ईयर एगो जो है 71 ये मिलियन ईयर एगो जो है सबसे पहले ये इस तरह था, ठीक है। उसके बाद फिर ये जो है 15 मिलियन ईयर एगो ये इस तरह से हो गया, ठीक है ना। उसके बाद फिर इसकी मूवमेंट धीरे धीरे करके फिर ये इस तरह से होगा। हम कहते हैं कि आज प्रेजेंट जो दिख रहा है हमें, पहले ये जो था थोड़ा सा टिल्ट फॉर्म में था इस तरह सा, फिर ये इस तरह सीधा हो गया, ठीक है। तो इस फॉर्म में था सबसे पहले, ठीक है। तो 71 मिलियन ईयर एगो ऐसे था, और आज जो प्रेजेंट सिचुएशन हम देख रहे हैं 10 मिलियन ईयर एगो, तो ये हमें इस पोजीशन में है। तो धीरे धीरे करके ये मतलब मूवमेंट होती गई। मूवमेंट किस कारण से हुए, ये प्लेट्स मूवमेंट के कारण ही हमें ये देखने को मिलती है, ठीक है। तो ये इसके साथ ही जो है हमारा चैप्टर कंप्लीट है। इसके साथ ही हमारा जो 4th चैप्टर हमने इसमें पढ़ा वो सारा जो है हमारा क्लियर है, ठीक है। इसके अंदर हमने जो है ये प्लेट्स, फीलिंग फोर्स, ये टाइडल्स के बारे में सारा इसके बारे में हमने जो है जानकारी प्राप्त की। और ये हमारा जो है 1st चैप्टर इस यहाँ से शुरू था, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी से, यहाँ से कॉन्टिनेंटल डिस्ट्रीब्यूशन ओशनी के अंदर कॉन्टिनेंट्स के बारे में, किसके बारे में बताया हमने, लॉरेशिया,
गोंडवाना लैंड, पेंजिया महाद्वीप, इसके बारे में हमने जो है सभी बात किया। ठीक है, इसके साथ ही ये जो है हमारा लेक्चर कंप्लीट है। ओके, थैंक यू।